हेलो फ्रेंड्स। तो झारखंड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा है नेक्स्ट वीडियो। क्षेत्रीय राजवंश मतलब कि झारखंड का जो यहाँ पर क्षेत्रीय राजा हुए, छोटे मोटे राजा हुए, उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला झारखंड में मुंडा राज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी इतिहास जानने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले अगर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, ठीक है, कन वंश, सुंग वंश, सातवाहन वंश, तो जितना भी इतिहास है, ठीक है, वो हमें या तो शिलालेख मतलब पत्थर पे कुछ खुदा हुआ मिला है, या तो पुरातत्व कुछ साक्ष्य मिला है, ठीक है, मूर्ति हो गया, खिलौना हो गया, या तो कुछ ग्रंथ में उसका वर्णन है। परंतु जो झारखंड में जो मुंडा राज हुआ, ठीक है, इसका ऐतिहासिक साक्ष्य या ग्रंथ में वर्णन, ठीक है, इत्यादि हमें ऐसा कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए झारखंड में मुंडा राज के बारे में, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल से बताना कि किस ईस्वी में था, ठीक है, यह मुश्किल नहीं है। तो एक अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। तो अगर झारखंड में मुंडा राज का हमें पता चला है, तो जो लोकगीत है, ठीक है, मुंडा समाज में जो उनका लोकगीत है, उस लोकगीत से हमें समझ में आया है कि झारखंड में मुंडा राज की स्थिति कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो इसका टाइमिंग समथिंग बुद्ध के समय का माना जाता है, लगभग जिस समय बुद्ध का समय था 600 BC, ठीक है, उत्तर वैदिक पीरियड। और हमें पता है कि 64 AD में, 64 ईस्वी में या प्रथम शताब्दी में नागवंश स्टार्ट हो गया था झारखंड में फनी मुकुट राय के द्वारा। ठीक है, तो 600 BC से 64 AD के बीच में मुंडाओं ने अपना राज स्थापित किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो इनका लोक कथा है, लोकगीत है, उससे हमें यह पता चला। लोक कथा या लोकगीत क्या होता है, कहीं लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोग गाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलते जाता है। ठीक है, जैसे लोक कथा कहें, फिर उसका पीढ़ी सुना, फिर वो कथा आगे बढ़ाया, इस तरह से लोक कथा और लोकगीत में मुंडाओं के बारे में जिक्र है। तो इसमें लोकगीत या लोक कथा में ऐसा वर्णन किया गया है कि एक बार क्या हुआ था कि जो ऋषा मुंडा थे, ठीक है, उनको एक स्वप्न आता है कि दक्षिण की ओर जाओ और वहां पर, ठीक है, एक सुनहरा देश है, तो सुनहरा देश का खोज करो। तो ऋषा मुंडा क्या किए कि 21,000 मुंडाओं को अपने साथ लिए, ठीक है, और दक्षिण मतलब झारखंड की ओर आए। और इधर आने के बाद क्या किए कि एक सफेद मुर्गा को लिए, उसको पूरा बढ़िया से खिलाए पिलाए, ठीक है, और झारखंड में छोड़ दिए चरने के लिए। अब मुर्गा जिधर जिधर चर रहा था, इन लोग पीछे पीछे जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से ऋषा मुंडा के साथ 21,000 मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश हुआ। ठीक है, ये लोक कथा या लोक गीत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आने के बाद जो भी मुंडा लोग थे वो क्या किए कि जंगल काटे। अब उस समय सीन क्या था ना कि झारखंड लगभग 95% 98% पूरा का पूरा जंगल भरा हुआ था, तो जंगल काटे। उस समय का सीन क्या था कि जमीन खरीदारी नहीं होता था, मतलब आपको जितना जमीन चाहिए आप जंगल काट लीजिए, वो जमीन आपका हो गया। बाय दो मुझे 10 एकड़ जमीन चाहिए, 10 एकड़ जमीन काट लो, आपका हो गया। ठीक है, इस तरह का सीन था। तो मुंडाओं लोग जमीन आए, जमीन काटे, पेड़ काटे, जंगल काटे और जमीन बनाया। उसी जमीन को खूंट कहते हैं। ठीक है, खूंट आपको याद रखना है, खूंट। ठीक है, खूंट, जिस जमीन को उन्होंने काटा उस जमीन को खूंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने इस खूंट बनाया उसको खूंट कटीदार कहते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति ने इस खूंट को बनाया उसको खूंट कटीदार कहते हैं। तो ये एकदम इनिशियल स्टेज का बात मैं कर रहा हूं कि जिस समय पूरा का पूरा जंगल था, इन्होंने जमीन बनाना शुरुआत किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इनके नेतृत्व में बहुत सारे मुंडा थे, इनके नेतृत्व में एक गांव बसाया गया। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि सुतिया मुंडा, ठीक है, सुतिया मुंडा के नेतृत्व में जो गांव बसाया गया था उसको सुतियांबे कहा गया। ये नाम है सुतिया, इधर से भी सुतिया। सुतिया मुंडा के नेतृत्व में सुतियांबे नामक गांव बसाया गया। कुरुम्बा मुंडा, तो कुरुम्बा मुंडा ने कोराम्बे गांव बसाया। देखो नाम है कुरुम्बा, इधर से कोराम्बे, तो ये अपना नाम के अकॉर्डिंग ही उसका नाम इन्होंने
दिया। फिर है चूटू मुंडा, तो चूटू मुंडा ने चुटिया बसाया, ठीक है, जो वर्तमान रांची है। तो ये उनका राजधानी था। तो जो मुंडा राज था झारखंड में, उनका राजधानी, अपना राजधानी किसको बनाया था? चुटिया को, ठीक है। उसके बाद नागू मुंडा और चूटू मुंडा, दो व्यक्ति ने मिलकर एक गांव बसाया जिसको बोलते हैं चूटू नागू, ठीक है। और वही बाद में बना चुटिया नागपुर और छोटा नागपुर। मैं आपको बस एक छोटा सा विवरण बता रहा हूं। तो इन्होंने गांव बसाया, ठीक है। उसके बाद उसी लोकगीत में या उसी लोक कथा में एक और है कि एक पक्षी का 2 अंडा दिया, एक पक्षी ने 2 अंडा दिया। एक अंडा से लटकुम हड़म निकले, ठीक है, जो मुंडाओं के पिता थे। कौन? लटकुम हड़म, जिसको होड़ोको बोलते हैं, ठीक है। अब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो मुंडा लोकगीत या लोक कथा में ऐसा विवरण है। दूसरा अंडा से लटकुम बुढ़िया निकली, जिसको होड़ो भी बोलते हैं, जो मुंडाओं की माता थी, ठीक है। तो ये लोक कथा के आधार पर और लोकगीत के आधार पर हमें मुंडाओं का इतिहास जो पता चला है उसका मैं विवरण कर रहा हूं। तो यहां सबसे पहले, ठीक है, जब ये झारखंड आए थे, ठीक है, तो पहले से झारखंड में असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति, बिरहोर जनजाति रह रही थी। तो इनका संघर्ष इनके साथ भी हुआ, ठीक है, और इन्होंने पराजित किया। और उसके बाद झारखंड में सबसे पहला पॉइंट कि झारखंड में अगर किसी ने सबसे पहला राज्य निर्माण का काम किया है तो मुंडाओं ने किया है, रिसा मुंडा, ठीक है। तो झारखंड में अगर किसी ने राज्य निर्माण का काम किया है तो रिसा मुंडा ने किया है, ठीक है। मुंडाओं ने किया है, रिसा मुंडा। अब क्या हुआ ना कि रिसा मुंडा अपने 11,000 मुंडाओं के साथ झारखंड में आ गए। और आने के बाद जो सुतिया पाहन थे उसको झारखंड का शासक घोषित कर दिया। मतलब कि आने के बाद कहा कि पूरा जो जहां जहां जितना हम लोग का गांव फैलेगा, टोटल का जो राजा होंगे वो कौन होगा? ये सुतिया पाहन, ठीक है। अब झारखंड वाला जो एरिया था ना, उस समय झारखंड वाला एरिया को नाग दिसुम कहा जाता था या नागखंड कहा जाता था, ठीक है। उस समय वहां के लोग इसको नाग दिसुम या नाग खंड कहते थे, ठीक है। ये देखो, पहले इस क्षेत्र का नाग दिसुम था। अब यहां पर आप ये नाग उस सांप वाला से कंफ्यूज मत करना, नाग एक जाति है, ठीक है, एक जाति है। तो नाग दिसुम, यहां पर नाग जाति बहुत अधिक थी, तो नाग दिसुम या नागखंड कहा जाता है। पुराणों में भी नागखंड का उल्लेख है, ठीक है। तो ये जो सुतिया पाहन थे उन्होंने अपना नाम ऐड किया और नाम रख दिया सुतिया नागखंड। इस जगह का नाम क्या रख दिया? सुतिया नागखंड। और उसके बाद ये जो सुतिया नागखंड नाम रखा, इसको फिर डिवाइड किया। डिवाइड मतलब जैसे बाय द वे कि एक राज्य है तो उसमें बहुत सारा जिला होगा, उसके अंदर बहुत सारा ब्लॉक होगा, उसके अंदर गांव होगा। तो वही है 7 गढ़ में, ठीक है, मतलब 7 एरिया में अलग अलग बांट दिया और 21 परगना में बांट दिया, ठीक है। अब जो है सो उसके बाद इन लोग का चल रहा था धीरे धीरे जो वंश बाय वंश चल रहा था। जैसे सबसे पहले सुतिया पाहन, उसके बाद फिर कोई। इसका डिटेल हमें नहीं मिला है। मैं पहले भी बताया था कि मुंडाओं का इतिहास के बारे में बहुत सारा दुविधा है, कहीं डिटेल नहीं मिला है। जो भी डिटेल है वो लोक कथा और लोकगीत के आधार पर है। इतना डिटेल है कि अंतिम जो मुंडा शासक हुए उनका नाम था मदरा मुंडा, ठीक है। तो अंतिम मुंडा शासक कौन थे? मदरा मुंडा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मदरा मुंडा को अपना कोई बेटा संतान नहीं था तो फनी मुकुट राय को गोद ले लिए। और उसके बाद 64 AD मतलब 64वीं ईस्वी में क्या हुआ कि फनी मुकुट राय ने, ठीक है, नागवंश की स्थापना की। तो ये मैं आपको नागवंश के बारे में नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। तो अंतिम कौन था मेरा? मदरा मुंडा। 7 गढ़ जो इन्होंने बनाया था वो था लोहागढ़, लोहरदग्गा जो वर्तमान हो गया, पालुनगढ़ जो वर्तमान में पलामू हो गया, हजारीबाग सिंहभूम मानगढ़ जो वर्तमान में धनबाद हो गया, सुरगुजगढ़ जो वर्तमान में सुरगुजा हो गया, केसलगढ़। तो ये 7 गढ़ था, ठीक है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। ये तो मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया, पूरा कहानी बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं लिखा हूं ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। आप अगर इसको याद रखते हो तो आपको मेंस राइटिंग में बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मुंडाओं ने पहली बार अगर कोई राज्य निर्माण का काम किया है तो मुंडाओं ने किया है, ठीक है।
और यहाँ पर कौन आया था, तो रीसा मुंडा आए और उन्होंने सुतिया पाहन को अपना शासक घोषित कर दिया। और सुतिया पाहन ने जो इस एरिया का पहले से नाम था नागखंड, उसमें अपना नाम जोड़ दिया सुतिया, तो सुतिया नागखंड हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो एरिया था उसको 7 गढ़ और 21 परगना में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद अंतिम जो हुआ मुंडा राजा, उसका नाम था मदरा मुंडा। और 7 गढ़ जो मेरा है, लोहागढ़, पालुनगढ़, हजारीबाग, सिंहभूम, मानभूम, सुरगुजगढ़ और केसरगढ़ है। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया था। लुटकुम हड़म, लुटकुम बुढ़िया जो मैं आपको बताया था, पक्षी का 2 अंडा, वो सीन है। पहले क्षेत्र का नाम नाग दिसुम था। सुतिया मुंडा सुतिया अम्बे, कुरुम्बा मुंडा कुराम्बे, चुटू मुंडा चुटिया राजधानी। ठीक है, पूछ सकता है कि मुंडाओं की राजधानी क्या था, तो ये चुटिया। उसको दे नागू मुंडा चुटू मुंडा मिलकर चुटू नाग बनाया, जो चुटिया नागपुर बना, और फिर छोटा नागपुर बना। तो जब आप मेंस राइटिंग करोगे तो इतिहास, ठीक है, ये आपको बेनिफिट करेगा। तो आशा है कि मुंडा राज आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं झारखंड का नेक्स्ट क्षेत्रीय राजवंश की ओर बढ़ते हैं।